अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर खावर और आपको मेरे चैनल लिव बेटर विद डॉक्टर खावर में खुश आमदीद। क्या आप गर्दन में दर्द महसूस करते हैं या आपको महसूस हो रहा है कि गर्दन पे बहुत खिंचाव पड़ रहा है या फिर आपके कंधे जो हैं उन पे बहुत खिंचाव पड़ रहा है और अक्सर कई दफ़ा सर में दर्द भी महसूस होता है और इसमें रोज़ बरोज़ इजाफा होता जा रहा है। तो इसकी एक बड़ी वजह जो है वो है आपका पॉस्चर, यानी कि आपका उठने बैठने का तर्ज़ अंदाज़। आइए देखते हैं कि आपका पॉस्चर किस किस्म का है। तो इसके लिए सबसे अच्छा तरीका ये है कि आप किसी को कहें कि वो आपकी तस्वीर ले साइड से जब आप खड़े हुए हैं, या फिर आप अपने आप को शीशे में देखें कि किस तरह आप खड़े होते हैं। तो क्या आपका पॉस्चर इस किस्म का है या इस किस्म का? तो आइए इस पॉस्चर के बारे में थोड़ा बात करते हैं। तो इस तस्वीर में आप देखेंगे कि जो है गर्दन जो है वो आगे की तरफ झुकी हुई है। इसके अलावा जो कमर का ऊपर का हिस्सा है उसके अंदर भी काफ़ी गोलाई आ जाती है। तो इस किस्म के पॉस्चर की वजह से जो है वो आपकी गर्दन पे 3 से 4 गुना ज़्यादा जो है वो दबाव पड़ता है, जिसकी वजह से ना सिर्फ गर्दन के पट्टे जो हैं वो दबाव का शिकार होते हैं बल्कि उनमें दर्द होता है। इसके अलावा जो आपकी नसें जो हैं वो गर्दन से निकल रही हैं उनके ऊपर भी दबाव और खिंचाव पड़ेगा, जिसकी वजह से गर्दन का दर्द होगा और सर का दर्द भी बहुत महसूस होता है। तो ये मसला बहुत आम है और हमारी रोज़मर्रा की एक्टिविटीज़ जो हैं वो इस मसले की वजह बन सकती हैं। ख़ास तौर पे अगर आप कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं या फिर आप जो है वो टेलीफोन पे कोई वीडियोस देख रहे हैं या फिर हमारे तालिब इल्म जो हैं वो किताबें पढ़ रहे होते हैं काफ़ी देर तक, तो उसकी वजह से ये मसला हो सकता है। तो आज मैं आपको बताऊँगा एक आसान तरीका जिससे आप ये पता लगा सकते हैं कि वाकई आपके पॉस्चर में ये मसला है कि नहीं। तो आइए देखते हैं। तो जिस तस्वीर का मैंने जिक्र किया था कि जो आपने खींची है साइड से, या अगर आपने जो है वो अपने आप को शीशे में देखा है, तो एक ख्याली लकीर लगाएं कान की नाली का सुराख जो है वहाँ से लेकर आपके जो कंधों के दरमियान का हिस्सा है वहाँ तक। अगर तो ये लकीर बिल्कुल सीधी है तो इसका मतलब है आपको पॉस्चर का कोई मसला नहीं है, लेकिन ये लकीर जो है वो सामने की तरफ झुकी हुई है और इस झुकाव में इजाफा होता रहता है जैसे जैसे हमारी एज बढ़ती है। तो जिसकी वजह से गर्दन के पट्टों पर और गर्दन की नसों पर बहुत खिंचाव महसूस होता है और उसकी वजह से फिर गर्दन में दर्द होता है। ना सिर्फ गर्दन में दर्द बल्कि सर में दर्द का भी मसला होता है। आज मैं आपको इस किस्म के स्ट्रेचेस और एक्सरसाइज बताऊंगा जिससे आप इस मसले से निजात पा सकते हैं। तो आइए देखते हैं। ये आपको चाहिए होगा एक स्कार्फ या कोई एक जो है वो तौलिया, जो कि आप अपनी गर्दन के गिर्द लपेट के कर सकते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ किस तरह करना है। तो कोशिश करें कि ये तौलिया जो है वो आप अपनी गर्दन के गिर्द लपेटें और अपनी बाजू जो है इस तरह सीधी रखें, ठीक है। और कमर जो है वो बिल्कुल सीधी हो, ये ना हो कि कमर आगे की तरफ झुकी हुई हो। और कोशिश करें कि इस तरह रख के फिर अपनी गर्दन को पीछे की तरफ झुकाएं और इधर जो है वो 10 तक गिनती करें। बहुत अच्छा महसूस होता है जब इस तरह करते हैं। और ये जो है वो 10 तक गिनती करें और कम से कम 3 मरतबा करें। और अगर तो गैर मामूली आपको दर्द महसूस हो अपने गर्दन में, कंधों में या बाजुओं में, तो जो है वो गर्दन पीछे की तरफ ना झुकाएं, गर्दन सीधी रखें और इस तरह बाजू रखें। तो ये दूसरा स्ट्रेच मैं बताऊंगा, ये आपके छाती के पट्टों के लिए बहुत अच्छा स्ट्रेच है, क्योंकि छाती के पट्टे जो हैं वो बहुत खिंच जाते हैं, जिसकी वजह से आपकी कमर जो है उसमें भी गोलाई आती है और फिर जो है वो गर्दन पे काफ़ी जो है वो दबाव महसूस होता है। तो इस स्ट्रेच के लिए आप ऐसा करें कि आप एक ऐसा एरिया देखें जिधर 2 दीवारें जो हैं वो मिल रही हों और आप जो है वो तकरीबन दीवार से तकरीबन 2 फुट के फासले पे हों और एक बाजू जो है वो इधर रखें और दूसरी बाजू दूसरी दीवार पर रखें और कोशिश करें कि अपनी छाती जो है वो दीवार की तरफ लेके जाएं और फिर कमर और गर्दन जो है वो ऊपर की तरफ करें और इस तरह करके तकरीबन 10 सेकंड तक गिनती करें और ये भी जो है वो आप दिन में 3 मरतबा करें। तो हमने जो है वो 2 स्ट्रेचेस देखे। अब मैं आपको बताऊंगा एक ऐसी वर्जिश जिससे जो है वो आपकी गर्दन के और जो आपकी कमर के ऊपर वाला हिस्सा है उसके पट्टे मजबूत होते हैं, जिसकी वजह से आपकी गर्दन का जो झुकाव है सामने की तरफ उसमें कमी आएगी और उसकी वजह से गर्दन के दर्द में अफाका होगा। तो आप जो है वो दीवार के साथ अपनी जो है वो कमर लगाएं और बाजू जो है वो इस तरह खोलें कि जो है वो दीवार के साथ लगे हुए हों।
इस वर्जिश में आप कोशिश करें कि अपने कंधे जो हैं वो बिल्कुल दीवार के साथ चिपकाएं और सर भी जो है वो दीवार के साथ चिपकाएं और आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी बाजू जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाएं और जहाँ तक लेके जा सकते हैं यहाँ ये मैक्सिमम पोजीशन है। इधर जो है वो आपने होल्ड करना है, तकरीबन 10 तक गिनती करनी है। अगर आप इतनी दूर नहीं जा सकते तो जहाँ पे भी आप जा सकते हैं और जहाँ पे आपको दर्द महसूस होना शुरू हो वहाँ पे रुकें और वहाँ से थोड़ा सा नीचे जाएं और 10 तक गिनती करें और ये भी आप जो है वो दिन में 3 मरतबा करें। तो ये वाली जो वर्जिश है ये थोड़ी सख्त किस्म की वर्जिश है और कुछ लोगों को शायद इसमें तो दुश्वारी हो। तो अगर आपको जो मैंने पहली वर्जिश बताई उसमें दुश्वारी हो रही है तो आप उसी पे फोकस करें। लेकिन अगर आप ये वर्जिश कर सकते हैं, ये आपके गर्दन के पट्ठों के लिए बहुत ज़रूरी है और बहुत अच्छी है। तो इसमें आपने ये करना है कि आप एक किस्म के जो है वो रॉड या कोई ऐसी चीज़ लें जिससे आप जो है वो आप इस तरह उठा सकें अपने कंधों के इर्द गिर्द। तो देखें डब्ल्यू शेप में जो है वो बनता है, तो मेरी बाजू जो है और मेरे जिस्म जो है वो डब्ल्यू शेप में बनता है। तो इसको आपने जो है वो अपने गर्दन के पीछे रखना है और गर्दन को पीछे की तरफ जो है वो गिराना है और जब आप गर्दन को आगे गिराएंगे तो अपनी हाथ जो है वो ऊपर की तरफ लेके जाएं और नीचे की तरफ लेके आएं और फिर गर्दन को गिराएं। अब मैं एक दफ़ा आपको साइड से दिखाता हूँ। तो इस तरह करके गर्दन को पीछे गिराएं और जब ऊपर लेके जाएं तो इस तरह करें और जब नीचे आए तो गर्दन को पीछे गिराएं। फिर और ये भी जो है वो आपने दिन में 3 मरतबा करें और कम से कम जो है वो 10 तक गिनती करें जब आप ऊपर देख रहे हो यूँ करके। तो आज हमने गर्दन के दर्द से निजात के लिए कुछ वर्जिशें और स्ट्रेचेस देखी। तो कोशिश करें कि अपनी दिन की रूटीन में 5 से 10 मिनट जो है वो एक तरफ करें इस किस्म की वर्जिश और स्ट्रेचेस के लिए, ताकि आपकी गर्दन की सेहत बहाल हो और गर्दन का दर्द और गर्दन में खिंचाव से जो है वो छुटकारा पा सकें। तो अगर तो ये आपको मालूमात पसंद आई तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।